नाउ व्हाट डू यू थिंक, विल अलगू स्पीक द ट्रुथ? क्या आपको लगता है अलगू जो है सच बोलेगा या नहीं बोलेगा? द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री, यानी कि जो पंचायत है वो उसी सेम इवनिंग, उसी इवनिंग में होनी थी। कहाँ पर? अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री के नीचे। जूमैन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड, यानी कि जूमैन जो है खड़ा हुआ और उसने बोला द वॉइस ऑफ पंच, जो भी पंच डिसीजन लेंगे, जो भी उनकी आवाज़ होगी वो क्या होगी? भगवान की, गॉड की वॉइस होगी। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, वो क्या कहता है? लेट माई आंट नॉमिनेट, जो आंट है ठीक है वो क्या करें? नॉमिनेट करे द हेड पंच, जो भी हेड पंच होगा उनको हेड मतलब, और नॉमिनेट का मीनिंग क्या होता है कि किसी को एज पर्सन चूज़ करना जो कि सही डिसीजन ले। वो उसकी आंट नॉमिनेट करे, जो भी हेड पंच होगा, जो भी वो डिसीजन लेगा वही माना जाएगा। दैट विल बी द वॉइस ऑफ गॉड। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, जो भी मेरी आंट जिसको भी हेड पंच चूज़ करेंगी मैं उनका जो डिसीज़न है अबाइड बाय, यानी कि एक्सेप्ट कर लूँगा मैं उनका जो भी डिसीज़न होगा, जिसको भी वो हेड पंच चूज़ करेंगी। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, जो पंच है ना तो उनका कोई फ्रेंड होता है डिसीज़न लेते हुए और ना ही कोई एनिमी होता है। वॉट डू यू से अबाउट अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी ने क्या बोला? तुम अलगू चौधरी के बारे में क्या कहना चाहते हो अगर मैं उसको चूज़ करूँ तो? जूमैन ने कहा फाइन, यानी कि ठीक है। रिप्लाइड जूमैन ने रिप्लाई किया। हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, अब जूमैन ने क्या सोचा कि वाह कितना अच्छा लक है मेरा कि मेरे ही फ्रेंड को आंट ने जो है हेड पंच बना दिया, और उसे बहुत ही वॉज सो डैम हैप्पी, वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था अंदर से, ठीक है, कि उसको लगा कि जो उसका फ्रेंड है वो उसी का साथ देगा, गलत या सही नहीं देखेगा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जूमैन, सेड अलगू, अलगू ने क्या कहा? चाची आपको तो पता है मेरी फ्रेंडशिप के बारे में जूमैन के साथ कि हम कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, यानी कि आंट ने क्या रिप्लाई किया? हाँ मैं जानती हूँ कि तुम दोनों की कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि वो क्या कहती हैं? अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्साइंस, यानी कि वो कहती हैं अंदर से एक कॉन्शियस होती है, ठीक है, कॉन्शियसनेस होती है, वो आपको बताता है, अंदर से आपकी आवाज़ आती है कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपके सामने ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होंगी जब अगर आप कोई गलत काम भी कर रहे होगे तो आपको अंदर से होगा कि नहीं ये काम तो गलत है, आई कैन नॉट डू इट, ठीक है। तो वो क्या कहती हैं आंट अलगू से कि तुम अपनी फ्रेंडशिप के लिए सच या झूठ का साथ नहीं दोगे, सच का ही दोगे, ठीक है, और तुम अंदर की जो अपनी कॉन्शियसनेस है उसे किल नहीं करोगे, उसे नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, वो क्या कहती हैं ओल्ड लेडी, ठीक है, कि जो गॉड है, ठीक है, वो कहाँ रहता है? हार्ट में, उनके पंच के दिल में रहता है गॉड, और उनकी वॉइस कभी गलत नहीं होती क्योंकि वो भगवान की वॉइस होती है, जो वो डिसीज़न लेते हैं वो सही लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ? द ओल्ड लेडी देन एक्सप्लेन हर केस, उन्होंने क्या किया? ओल्ड लेडी ने अपना जो केस था वो समझाने लगी। किसको? पंचायत को। जूमैन सेड अलगू, यू एंड आई वर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, वो क्या कहता है अलगू जूमैन को कि तुम्हारी जो है, हम जो है बहुत पुराने दोस्त हैं, और जो तुम्हारी आंट है और जितने ही तुम्हें प्यारी हैं उतनी ही मुझे भी है। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं क्या हूँ? एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी,
वो क्या कहता है, तुम और तुम्हारी जो आंट है वो मेरे लिए तुम दोनों इक्वल हो. वॉट यू हैव टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने डिफेंस मीन्स बचाव में क्या कहना चाहते हो. 3 years ago बिगिन जुमैन, जुमैन बोलने लगा 3 साल पहले. माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, उन्होंने क्या कहा जुमैन ने कि मेरी आंट ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी थी, ठीक है, 3 साल पहले. आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि जितना वो जिएंगी मैं उतना उनको सपोर्ट करूँगा. आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने उतना कर दिया जितना मैं कर सकता था. देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट, वो क्या कहता है, बहुत सारे क्वेरल्स हुए हैं, कुछ क्वेरल्स हुए हैं, क्वेरल्स मीन्स लड़ाई, बिटवीन किसके बीच में, मेरी वाइफ और आंट के बीच में, बट मैं उन्हें रोक नहीं सकता. नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब जो मेरी आंट है वो क्या मुझसे मांग रही हैं कि मैं एवरी मंथ उन्हें कुछ अमाउंट ऑफ मनी दूँ. दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और मुझे सिर्फ यही कहना है. दैट्स ऑल आई हैव टू से. जुमैन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, तो जुमैन से और भी क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, और अलगू ने पूछे और लोगों ने भी पूछे. देन अलगू अनाउंस्ड वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, अब अलगू के डिसीज़न लेने का टाइम था और अलगू ने क्या कहा कि हम जो है पूरा मैटर केयरफुली हमने देख लिया कि क्या है. हमारे ओपिनियन में, इन आर ओपिनियन, जुमैन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, और पंच ने क्या फ़ैसला लिया, क्या डिसीज़न लिया कि जुमैन को जो है पे करना चाहिए और नहीं तो वो प्रॉपर्टी जो है वापस जाएगी उन आंट के नाम पर. नाउ द ट्रू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, यानी कि जो दोनों फ्रेंड्स थे, जब ये डिसीज़न आया, जैसे ही ये डिसीज़न आया तो क्या हुआ, जो ये फ्रेंड्स थे दोनों, वर सेल्डम सीन टुगेदर, यानी कि अब वो इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं रहे थे. सीन ऑफन मतलब कभी कभी ही साथ में दिखा करते थे. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, जो भी उनका बॉन्ड था फ्रेंडशिप का, अब वो टूट चुका था. इन फैक्ट जुमैन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, अब क्या था, जुमैन जो है अलगू का एनिमी, एनिमी मीन्स फो, इसका एक सिनोनिम है FOE, इसका मतलब भी क्या होता है, दुश्मन, और वो अब बदला लेना चाहता था. रिवेंज मीन्स बदला लेना चाहता था, किससे, अपने फ्रेंड से. डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अब क्या हुआ, कुछ दिन बीत गए और एंड एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, यानी कि अब क्या हुआ, अब जो है जैसे दिन कुछ बीते तो क्या हो गया, थोड़ा सा अलगू बीमार हो गया और वो थोड़ी सी टाइट स्पॉट, यानी कि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गया. वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, यानी कि एक जो है, वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक, जो उसके बुलॉक्स थे वो मर गए थे, ठीक है, 2 बुलॉक्स मर गए थे और उन्होंने एक जो है, जो बुलॉक था वो किसको बेच दिया, समझू साहू को बेच दिया, जो कि क्या था, एक कार्ट ड्राइवर था, जो कार्ट चलाते हैं वो था उस विलेज का. द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन अ मंथ्स टाइम, यानी कि इनके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग थी कि जो साहू है वो पूरा पैसे जो है उस बुलॉक के प्राइस जो है वो भेज देगा किसको, 1 महीने में दे देगा अलगू चौधरी को. इट सो हैपन दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ, अब जो बुलॉक उसने बेची थी साहू को वो क्या हुआ, 1 ही महीने में मर गई. सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ, कुछ महीनों बाद बुलॉक की डेथ के अलगू रिमाइंडेड साहू, अलगू ने रिमाइंड करा, याद दिलाया साहू को कि उसने अभी तक उस बुलॉक के पैसे नहीं दिए हैं. तो क्या हुआ, साहू गॉट वेरी अनॉयड, अब क्या हुआ, साहू जो है बहुत गुस्सा हो गया और उसने क्या कहा,
आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड टू मी, यानी कि एक बीमार जानवर के मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। इट ब्रॉट नथिंग अस नथिंग बट र्यून, यानी र्यून मीन्स ख़राब कर देना। उस बुलॉक ने हमें कुछ नहीं दिया और बस हमारे पैसे वेस्ट हो गए, तो मैं एक बीमार एनिमल के तुम्हें कोई और पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि साहू को विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर पैसे देने थे, जो कि अब वो देने से मना कर रहा था। आई हैव अ बुलॉक, वो क्या कहता है, मेरे पास एक बुलॉक है, तुम भी उसे एक महीने के लिए यूज़ करो, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और मुझे उसके बाद वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से में क्या कहा, कोई पैसे नहीं है एक मरे हुए बुलॉक के लिए मेरे पास। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अब अलगू ने क्या सोचा, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं ये केस जो है पंचायत में लेके जाऊंगा। फॉर द सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द, यानी कि सेकेंड टाइम के लिए कुछ ही महीनों में अब क्या होने लगा, प्रिपरेशन होने